शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got whole. नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे ऐसे व्यक्तित्व की जो भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण चेहरा है। उनका नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने अक्सर भारतीय राजनीति के हर पहलू पर बोलते और देश के युवाओं से संवाद करते देखा होगा। क्या आप जानते हैं उनकी यह जिंदगी के पीछे एक संघर्ष एवं प्रेरणादायक कहानी छुपी है। आज हम जानेंगे उनकी यात्रा के बारे में, उनके विचार एवं दृष्टिकोण को समझेंगे और उनके सफर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 ईस्वी को हुआ था। वे भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे और उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इस तरह राहुल गांधी के जीवन एक ऐसे परिवार से शुरू हुआ जिनकी भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी। राहुल गांधी दिल्ली के मॉडल स्कूल में हुई, लेकिन उसकी सुरक्षा के कारण उन्हें देहरादून के दूर स्कूल में भेज दिया गया। बाद में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी ने एक साधारण जीवन जीने का प्रयास किया और अपनी पहचान राहुल गांधी परिवार से अलग बनाने की कोशिश करते रहे। राहुल गांधी ने पहली बार 2004 के आम चुनाव में राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीत हासिल की। यह उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी, लेकिन राजनीतिक में आना उनके लिए आसान नहीं था। एक बड़े राजनीतिक परिवार होने के बावजूद राहुल गांधी को कई आलोचना और चुनौती का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती कि उन्हें अक्सर डायनेस्टी पॉलिटिक्स यानी वंशवाद की राजनीति का प्रतीक माना गया। लोगों ने उन्हें केवल उनके परिवार की वजह से राजनीतिज्ञ के रूप में देखा। व्यक्तिगत योगदान को नकारा गया और उनके बावजूद उन्हें जनता के साथ संवाद करना जारी रखा और अपनी छवि बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। 2013 में राहुल गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर आने के बाद भी उन्होंने पार्टी के संगठन में बदलाव करने और युवाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल करने की दिशा पर काम किया। 2017 में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। उस समय पार्टी कई चुनौती का सामना कर रही थी और राहुल गांधी को उम्मीद थी कि वे कांग्रेस को एक नई दिशा दे पाएंगे। उन्होंने कई नीतियों का पहल की, देश भर में यात्रा की, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। राहुल गांधी की किसान मुद्दे, बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा एवं महिलाओं के अधिकार पर जोर दिया। लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की आवाज बने रहे। हालांकि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को फिर से जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया। कई लोगों ने राहुल गांधी के पास उस करिश्मे की कमी है जो उनके परिवार के अन्य सदस्यों में थी। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को निराशाजनक परिणाम से सामना करना पड़ा और राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके बाद भी उन्हें राजनीति से दूर जाने के बजाय एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए विपक्ष को मजबूत आवाज बनने का निर्णय लिया। गांधी ने राजनीति में नई सोच और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। वे लगातार भारत संविधान, लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहे। प्राथमिकता में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान की समस्या रही। वे भारत के युवाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल करने पर जोर देते हैं ताकि भारत की भविष्य बेहतर हो सके। हाल में ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को संवाद करना और उनकी समस्या को समझना। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। राहुल गांधी की यात्रा अभी भी जारी है। उन्हें राजनीति में न केवल अपनी जगह बनाई बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी दिया। उनके विचार, उनके संघर्ष और उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक अद्वितीय नेता बनाते हैं। चाहे आलोचना या हार, राहुल गांधी ने कभी हार नहीं माना और देश की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर हम किसी दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।